नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी पर। आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना से उपजे कठिन हालात के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से तैयार की गई 2DG नामक दवा उम्मीद की एक किरण है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सहयोग से विकसित इस दवा को कारगर मानते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ने इसके उपयोग की भी मंजूरी दे दी है। अब आवश्यकता इसकी है कि इस दवा का जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। चूँकि यह एक जेनेरिक दवा है, इसलिए इसके व्यापक उत्पादन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उत्पादन के साथ यह भी देखना होगा कि वह देश भर में यथाशीघ्र उपलब्ध हो। चूँकि आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली इस दवा का परीक्षण इसी मार्च तक हुआ है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि यह कोरोना वायरस के बदलते हुए रूपों के शिकार मरीजों पर भी असर करेगी। जो भी हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसी तरह की आवश्यकता इसकी भी है कि कोविड रोधी जो टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों पर असरकारी हैं या नहीं, यह पता लगाने में देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी कुछ लोग कोरोना का शिकार बने हैं। पैराग्राफ चेंज। वास्तव में जिस तरह सरकारों ने अस्पताल बेड से लेकर ऑक्सीजन और कोरोना रोधी दवाएं उपलब्ध कराने में अपनी ताकत झोंक दी है, उसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाएं कोरोना रोधी दवा विकसित करने के साथ कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों की प्रकृति का अध्ययन करने में युद्ध स्तर पर जुट जाएं। इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से जंग एक तरह से वक्त के खिलाफ लड़ाई है। यह कठिन लड़ाई हर हाल में जीतने के लिए यह भी जरूरी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टीके उपलब्ध हों। विश्व व्यापार संगठन की ओर से टीकों के उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकार कानून में रियायत देने की पहल अपनी जगह है। भारत को अपने स्तर पर यह देखना होगा कि टीका बनाने वाली कंपनियों को इसके लिए कैसे राजी किया जाए कि वे अन्य कंपनियों को अपने टीकों का उत्पादन करने की अनुमति दें। कम से कम स्वदेशी टीके कोवैक्सीन विकसित करने वाली भारत बायोटेक से संपर्क कर तो यह संभावना टटोली ही जानी चाहिए कि क्या उसके टीकों का उत्पादन अन्य कंपनियां कर सकती हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि रूसी टीके स्पुतनिक का भारत में जल्द उत्पादन होने जा रहा है, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब वे जल्द उपलब्ध हो सकें। पैराग्राफ चेंज। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में भी दिखा है। प्रदेश में आए दिन कई लोग वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और
महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक है, मगर कई लोग लापरवाह रवैया अपना रहे हैं। ऐसी लापरवाही उनके साथ दूसरों की जान पर भी भारी पड़ सकती है। बिना वजह घर से बाहर निकलना, मास्क न पहनना और शारीरिक दूरी न अपनाना कोरोना को निमंत्रण देने के समान है। यदि सरकार ने कोरोना को लेकर नियम बनाए हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो ऐसा लोगों की भलाई के लिए ही है। लोगों का भी दायित्व है कि अपनी और अपनों की जान को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना नियमों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। नियम पुलिस प्रशासन के डर से नहीं, बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से माने जाएं। सुखद पहलू यह है कि वायरस से बचाव के लिए हमने वैक्सीन तैयार कर ली है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 5 सूत्रीय रणनीति परीक्षण, ट्रेसिंग, उपचार, कोविड अनुरूप व्यवहार और टीकाकरण अभिन्न अंग हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण एकमात्र प्रभावी रणनीति है। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही कोरोना के वार से बचाएगी। लोगों को चाहिए कि टीकाकरण के लिए उत्साह दिखाएं और इसके लिए आगे आएं। हैरत यह है कि अब भी प्रदेश में 45 से अधिक आयु वर्ग के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगवाई है। लोगों का ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। यदि कोरोना से जंग लड़नी है तो हर पात्र व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो भी कोरोना वैक्सीन लगा सकते हैं। जिन लोगों को कोविड हिस्ट्री है, इम्यूनिटी कम है, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, गुर्दे और फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त हैं, वे भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। लोगों को चाहिए कि वे टीकाकरण के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें। यह बात साबित हो चुकी है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। स्टॉप। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।